हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होगा फिलहाल तो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चों हम लोग 5वां लेक्चर लेने आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने 2 एग्जाम्पल भी कुछ लिए थे, अभी आगे चल के उसके न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा। आज बच्चों अब आगे चलते हैं तो हम लोग अब डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेशन भी काफ़ी ही है फिलहाल तो आज हम पहले डेरिवेशन से एक शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हेडिंग डली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम आपको डेरिवेशन बताएंगे कैसे करा जाता है। और ये जो डेरिवेशन बताने जा रहे हैं बच्चों सीबीएसई बोर्ड के लिए खासतौर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आ ही जाता है, अक्सर देखने को मिलता है इसका डेरिवेशन। तो ऐसा करते हैं, देर ना करते हैं, अपनी कॉपी पेन आप भी निकाल लीजिए, मैं भी शुरू करता हूँ, क्योंकि बातें कम काम ज़्यादा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही बच्चों। या तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी थी पॉइंट चार्ज के बारे में बात की थी। एक पॉइंट चार्ज था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पी पॉइंट पे निकाल देते थे, ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो फोर्स किधर लगेगा? एंटी पैरेलल लगेगा। ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये कल मैंने बताया था। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट को किधर भेजेगा? दूर भेजेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की होगा? दूर होगा। और नेगेटिव चार्ज पॉइंट को किधर बुलाएगा? करीब बुलाएगा। और इसका मतलब है कि जिधर नेगेटिव चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जो लोग नए हैं वो जाके हमारे पिछले वीडियो को जाके देख लें, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया था फिलहाल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों, जैसे सबसे पहला एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस तो चलिए बात की बात है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम आपको समझा दें। देखिए, अगर हम बात करते हैं चार्ज किस तरीके से फैल सकता है, अगर किसी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हम करें तो किस किस तरीक़ों से फैल सकता है, ये चीज़ों को बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक रॉड है, एक क्या है? रॉड। हमने एक केस लिया, रॉड लिया। एक सपोज कीजिए एक प्लेट है, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं क्या? स्फीयर है। ठीक है, इसमें हमने चार्ज दे दिया। ठीक है, ऐसा है, एक रॉड है, एक बिल्कुल थिन प्लेट, बिल्कुल थिन प्लेट, और एक स्फीयर है। ठीक है, मान लीजिए सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, देखिए 3 तरीके का हमने लिया। एक तो रॉड लिया, दूसरा हमने थिन प्लेट लिया, तीसरा हमने लिया सॉलिड स्फीयर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया। अगर हम इस रॉड की बात करते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते जाइए चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इतनी लेंथ हमने लिया तो चार्ज कितना आ रहा है? 1 प्लस आ रहा है। लेंथ और बढ़ाया तो 2 प्लस 3 बढ़ाया, और ऐसे ऐसे लेंथ को हमने बढ़ाते चले गए। जैसे जैसे लेंथ यहाँ पे इंक्रीज करती गई, चार्ज की वैल्यू भी क्या करती गई? इंक्रीज करती गई। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ रॉड में कैसे चार्ज एक तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो लीनियरली फ्लो किया। जैसे जैसे लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जैसे मान लीजिए इतनी सी रॉड होती तो इतना ही से चार्ज होता, इतनी रॉड हो गई तो इतना चार्ज, इतना रॉड हो गई तो इतनी चार्ज। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रहा है चार्ज भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं प्लेट की ओर। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इस प्लेट में अगर हम बात करें तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? सपोज कीजिए हम इतना सा पोर्शन लेते हैं, तो देखिए एक छोटा सा एरिया बना, इतना से लिए, बड़ा एरिया बना और बड़ा लिए, और तो एक जो थिन प्लेट होती है उसका एरिया होगा ना कि वॉल्यूम, क्योंकि बहुत थिन हमने लिया है। तो अगर हम इसकी बात करें, प्लेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहा है? एरिया में बट रहा है चार्ज। तो कैसा बोलेंगे? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है हम लोगों ने? एरिया में किया है। ठीक है,
अब आते हैं सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। सॉलिड स्फीयर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल चीज़ की वॉल्यूम मेजरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम इतना सा लेंगे तो एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर आएगा, तो छोटे वॉल्यूम में चार्ज बड़ा लिए और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं? चाहे तो बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक। यहाँ कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? वॉल्यूम में, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 3 तरीके से चार्ज बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो लीनियरली होगा, या तो एरिया के में फैलेगा चार्ज, या तो वॉल्यूम में, ठीक है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उसको किससे दिखाते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लैम्डा से, ठीक है। अगर एरिया में होता है तो उसको सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर वॉल्यूम में होता है उसको हम किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। किससे दिखा देते हैं? रो से। ये अपने अपने सिंबल है भाई, इसको चाहे जो भी आप लिख सकते हो, उसे बुकों में यही दिया होता है मेनली, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे आप करोगे? कभी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज को किससे डिवाइड कर दोगे? जो भी लेंथ होगी रॉड की उससे आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई है, ठीक है। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको डेंसिटी भी, क्योंकि डेंसिटी में फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज को किससे डिवाइड कर दिए? एरिया से डिवाइड कर दिए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी की अगर बात करें तो चार्ज को किससे डिवाइड कर दिए? उसके वॉल्यूम से। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो डेंसिटी अगर बात करेगा, अगर मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेगा तो चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर एरियल चार्ज डेंसिटी बोलेगा तो चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलेगा तो चार्ज को किससे डिवाइड कर दीजिएगा? वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके अलावा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हम फिलहाल तो नहीं कर सकते, चलिए हम आगे अब निकालते हैं। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एक सपोज कीजिए एक रॉड है, ठीक। उस पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज ऐसा है ना, सपोज कीजिए, जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है? एल लेंथ। कितनी लेंथ? एल लेंथ। इस पूरी रॉड के कारण ए डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इस पूरे रॉड के कारण जिसकी लेंथ एल है, उस पी पॉइंट पे क्या निकालनी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी। अब बात ये बननी है कि अगर पॉइंट चार्ज होता तो 1/4πε0 Q/r² लगा देते। यहाँ पे चार्ज क्या है? अगर यहाँ पी पॉइंट देखते तो कुछ और दूरी, यहाँ जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ रही है आप देखोगे तो क्या हो रहा है? पी पॉइंट भी बदलता चला जा रहा है। तो आइए चेक करते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रॉड में हम एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करेंगे, ठीक है। हमने रॉड में एक पॉइंट चार्ज क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया, छोटा सा चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज रॉड में मान लेते हैं कितना है? Q है। हमने एक पॉइंट चार्ज अज्यूम किया DQ, कितने लेंथ का? DL लेंथ का, ठीक है। DL लेंथ भी ले सकते हो, चाहे तो DX भी ले सकते हो। और कितनी दूरी पे P पॉइंट से? X दूरी पे। कितनी दूरी पे? X दूरी पे। तो अब देखो क्या दिख रहा है, ये पॉइंट चार्ज दिख रहा है DQ, और कितनी दूरी पे है? X दूरी पे। ये क्या है हमारा? P पॉइंट, ठीक है। बन गया ये P पॉइंट। इतनी बात समझ में आती है। पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज के बारे में हमको सब पता है तो हम पॉइंट चार्ज एक अज्यूम किए और उसको P पॉइंट पे देखा। अभी देखते हैं इंटीग्रेशन होता है, काफ़ी चीज़ें होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है DQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट को किधर भेजेगा? दूर भेजेगा। छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी? छोटी सी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? DE। कितना हो जाएगा देखते हैं, इसको समझिए। 1/4πε0 को क्या लिखिए? चार्ज कितना है? DQ। कितनी दूरी पे निकालना है? x²। ये हमारा छोटा सा चार्ज और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं हम लोग। आइए डेरिवेट कैसे करेंगे हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहली बात ये समझिएगा, ठीक है, कि हमने यहाँ DQ को किया है और नीचे x² D है। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले उसकी लिमिट चाहिए। तो देखिए रॉड कहाँ से शुरू हो रही है, अगर ये P पॉइंट को देखें तो रॉड अगर देखें तो A लेंथ से शुरू हो रही है। इस P पॉइंट को देखिए A लेंथ पे है और कहाँ तक गई है रॉड?
अगर ध्यान से देखें तो इतनी ए लेंथ और ये इतनी एल लेंथ, तो कितना हो जाएगा एल प्लस ए हो जाएगा कि नहीं। तो रॉड कहाँ से शुरू, ए लेंथ से शुरू, उस पी पॉइंट से देखिए ए लेंथ से शुरू है, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया एल प्लस ए। तो हम अगर देखें तो हमारी इनिशियल लोअर लिमिट ए हो जाएगी और फाइनल लिमिट या अपर लिमिट क्या हो जाएगी एल प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो लिमिट हो गई, अगर ध्यान से देखें तो हमारी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ए, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, हम ए से किधर की ओर आ रहे हैं एल प्लस ए की ओर। अब इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आइए ध्यान से इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले बात होती है कि डी क्यू की, तो कैसे इसको यूनिटरी मेथड पूरी एल लेंथ पे अगर हम बात करें, पूरे एल लेंथ पे अगर हम बात करते हैं तो कितना, अगर हम बात करते हैं या तो यूनिटरी लगा दिया तो चार्ज डेंसिटी भी लगा सकते हो। एल लेंथ पे कितना चार्ज अगर बात करते हैं तो क्यू चार्ज है, पूरे एल लेंथ पे क्यू चार्ज। तो यूनिटरी अगर लगाए तो कितना हो गया क्यू बाई एल हो गया। और अगर हमें कितने लेंथ का चार्ज चाहिए, डी एक्स लेंथ का, तो डी एक्स लेंथ का अगर हम चार्ज निकालेंगे तो क्यू बाई एल इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो एल लेंथ का क्यू चार्ज, यूनिट लेंथ का क्यू बाई एल चार्ज, डी एक्स लेंथ का इतना चार्ज होगा। तो डी एक्स लेंथ का जो चार्ज है वो है क्या, तो डी क्यू तो है डी एक्स लेंथ का चार्ज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि, और डी का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा। ठीक है, लिमिट ए और कितना एल प्लस ए के हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, और नीचे कितना लिखा है एक्स स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या क्या है, के कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, लेंथ भी रॉड की कांस्टेंट, तो के बाहर हो गया, क्यू बाहर हो गया, एल बाहर हो गया। तो अंदर क्या बचा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट कितनी है ए है और अपर लिमिट कितनी है एल प्लस ए। और अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर देखें बच्चों तो -1/x होता है, ये आपको मैंने कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें के क्यू बाई एल हो गया और इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स हो गया ए, और लिमिट कितनी है एल प्लस ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले 1/4 एप्सिलॉन नॉट, के को लिख दीजिए क्यू बाई एल हो गया। और बच्चों क्यू बाई एल चार्ज अपॉन लेंथ, इसको क्या कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी बोल सकते हो। और कितना हो गया, पहले अपर लिमिट रखिए, x की जगह अपर लिमिट, x की जगह हमने l प्लस ए रखा, फिर x की जगह क्या रखेंगे a माइनस लोअर लिमिट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इतना आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ ऊपर क्योंकि बोर्ड नीचे भर गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब चलते हैं, इसको हम फाइनली अगर लिखते हैं तो फाइनल हमारा रिजल्ट कितना, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा हो गया, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा तो 1/a हो गया, और कितना -1/l प्लस a। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और चाहे इतनी छोड़ दिए तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सेमी सर्कुलर टाइप का कुछ है। ठीक है, आइए देखते हैं। इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट है ये, ठीक है, ये जो पूरी रॉड है या सेमी सर्कुलर रॉड भी हम कह सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं।
ये जो सेमी सर्कुलर हमें दिख रहा है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पी पॉइंट पे चाहिए। इस पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किधर चाहिए? पी पॉइंट पे चाहिए। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होगा। देखते हैं कैसे, समझाता हूँ। अब देखिए, अगर ये वाला छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज पॉइंट को किधर भेजेगा? दूर भेजा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज पॉइंट को दूर भेजेगा इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज होता है। कोई ये भेजेगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ठीक है। ऐसा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? ठीक है, कोई इधर, कोई इधर, ऐसा होगा भाई। ये वाला चार्ज इधर की ओर भेजेगा, ये वाला चार्ज इधर भेजेगा, ये वाला इधर, ऐसे 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 क्या हो जाएगा? तो आप देखिए, जितने भी चार्ज आपको दिख रहे हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अब अलग अलग है। अब हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझते हैं। अब भी हम देखेंगे कि हमको पॉइंट चार्ज एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? पॉइंट चार्ज। आइए ध्यान से कर दो, ध्यान से करिएगा, बहुत आसानी से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? एल लेंथ, ठीक। अब देखिए, हमने एक क्या किया? एक छोटा सा चार्ज एज्यूम किया, ठीक है। कितना? डी क्यू चार्ज, इतना चार्ज एज्यूम किया। और कितनी लेंथ पे? डी एल लेंथ पे। भाई एल लेंथ पूरी है, ये छोटा सा आर्क बनेगा ना, इस छोटा सा जो आर्क है उसको क्या नाम दिया? डी एल। और छोटा सा जो चार्ज यहाँ कवर होगा उसको नाम दिया डी क्यू, ठीक है। ये चार्ज कुछ ना कुछ एक छोटा सा एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं कितना? डी थीटा। कितना एंगल बना रहा होगा? डी थीटा। कितने से बना रहा होगा? अगर देखें, अगर हॉरिजॉन्टल से हम देखें, कितने ऊपर बना रहे हैं? थीटा। इतनी बात समझ में आए। और हम ध्यान से अगर देखें तो ये हमारा रेडियस भी कहलाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करें, लीनियर चार्ज है, चार्ज को किससे डिवाइड कर दें? इस पूरे इसमें अगर हम देखेंगे तो चार्ज कितना है? क्यू है। तो टोटल चार्ज क्यू, टोटल लेंथ एल है, तो कितना चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? क्यू बाई एल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी। और इस डी क्यू की अगर चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगी ना, चाहे यहाँ जगह चार्ज डेंसिटी सेम ही होगी, तो चार्ज डेंसिटी सेम होगी। और हमें कितने डी क्यू लेंथ की अगर चार्ज डेंसिटी चाहिए तो डी क्यू को कितने लेंथ पे फैला है? डी एल लेंथ पे फैला है, तो उसको किससे डिवाइड कर दे? डी एल लेंथ से डिवाइड कर देते, ठीक है। चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगी, चाहे इसकी इतने की बात करें, चाहे इतने की, हर जगह डेंसिटी सेम ही होगी, ठीक है। आइए चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? छोटा सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? डी ई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब डी ई को इधर रिजॉल्व करो थीटा के डायरेक्शन में, तो डी ई का क्या बनेगा? कॉस थीटा बनेगा। अब डी ई को इधर रिजॉल्व करो तो डी ई का क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई हमारा। अब देखिए, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल? दो कंपोनेंट आई, एक एक्स कंपोनेंट आया, एक वाई। अब ध्यान से सब लोग देखिए, अगर बच्चों समझो यहाँ पे एक चीज़ कि अगर ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो उसका एक साइन बनेगा, उसका एक कॉस बनेगा। आधे पोर्शन को समझो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये दिख रही है, ऐसे नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, आधे पोर्शन को अगर हम बात करते हैं ऐसे काट देते हैं, ठीक है। इतने पोर्शन देखिए, तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी? तो एक कॉस एक साइन सबका आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए इधर वाले पोर्शन देखिए, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो उसका एक कॉस आएगा, उसका एक साइन आएगा, आएगा कि नहीं? फिर से समझते हैं, इधर के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कॉस और साइन, ऐसा हुआ। इधर जितने चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कॉस साइन, तो आपको पता चलेगा आधे का कॉस इधर आ रहा है और आधे का कॉस कंपोनेंट इधर आ रहा है, इस तरफ आएगा आधे का, ठीक है। डी कॉस थीटा, इस आधे वाले का अगर इधर की हम बात करते डी अगर होता तो, ठीक है। तो डी कॉस थीटा से डी कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो जाए? कैंसिल। मगर इधर का जो साइन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? बचेगा। एक काम कर लें, या तो 2d साइन थीटा कर लें, या d साइन थीटा एक को लेकर हम 0 से लेकर 180 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। आइए चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ जाएगी? डी ई। कौन सा कंपोनेंट बचेगा? यही बचेगी, यही कैंसिल आउट नहीं होगा। चाहे तो बच्चों 2d साइन थीटा लेके भी कर सकते हो, चाहे तो एक कंपोनेंट ले लो d साइन थीटा,
एक ले लो, उसको 0 से लेकर 180 तक इंटीग्रेट कर दो तो पूरी पूरी आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट जब बाद में लगा लीजिएगा, लिमिट वैसे 0 से पाई ही होगी। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के, चार्ज कितना है डी क्यू, और कितनी दूरी पे अगर देखें तो ये रेडियस ही तो कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कहलाएगा। तो कितना हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा साइन थीटा। ये इंटीग्रेशन लग गया, इतनी बात समझे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि भाई साइन थीटा लिख तो रहा है यहाँ डी क्यू है, डी क्यू और साइन थीटा कोई एक वेरिएबल बनाया जाए तभी हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व इसको अगर हम करना चाहें तो बच्चों देखिए, आपने पढ़ा होगा कुछ काम की चीज़ मैं एक ही जगह लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर ये छोटा सा एंगल हम देखें, क्योंकि हमको डी थीटा ही यहाँ मिल जाए तो इंटीग्रेट कर देंगे, इस छोटे से एंगल को देखें डी थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क, इस डी थीटा ने कितना आर्क बनाया है डी एल अपॉन रेडियस, बन गया कि नहीं बन गया। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखें तो हम अगर dl की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो अगर हम dl की वैल्यू यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा, लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर dq की वैल्यू निकालें यहाँ से तो लैम्डा इंटू dl लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ की ज़रूरत, हमें dq की भी ज़रूरत पड़ी है और dl की भी ज़रूरत पड़ी है। आइए शुरू करते हैं। के dq की वैल्यू रख दी कितना लैम्डा इंटू dl, और आर स्क्वायर है ही पहले से, ठीक है। और कितना लिखा है साइन थीटा, ठीक है। दूसरे स्टेप में dl की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, के लैम्डा आर स्क्वायर, dl की वैल्यू को अगर हमने रिप्लेस किया तो कितना हो जाएगा आर डी थीटा साइन थीटा, हो गया। अब एक आर से एक आर कैंसिल तो कितना बचेगा के लैम्डा अपॉन आर बचा, और साइन थीटा डी थीटा बचा, ठीक। अब क्या मार दीजिए इंटीग्रेशन मार दीजिए, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म जैसे के लैम्डा ये सब कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए भाई, डेंसिटी रेडियस सब कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन कितना साइन थीटा डी थीटा, लिमिट क्या है अगर ध्यान से देखें तो 0 से लेकर कहाँ तक पाई तक, 0 से लेकर कहाँ तक पाई तक। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग सब लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है। के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर पाई। के लैम्डा अपॉन आर, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह पाई, तो कॉस पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह क्या रखेंगे 0, ऐसा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें cos 180 की, cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों +1 हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर। तो इस पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ से कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, नोट कर लीजिएगा, सरल है फिलहाल तो। एक बच्चों मैं बना दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा, ठीक है। अगर क्वार्टर दिया हो टोटल चार्ज कितना है Q, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, ठीक है, ये निकालिएगा।
बाकी अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इसको बता दूंगा, ठीक है। और जिनका आ जाए वो कमेंट में मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमने निकाल दिया। अपने ऑप्शन को, जो भी आपका आंसर आएगा उसको लिखिएगा, जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला एक लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। अभी हम लोग एक्सिस पे निकाले थे, अब हम लोग क्या निकालते हैं, एक तरीके से परपेंडिकुलर पे निकालते हैं। इसका चार्ज कितना है मान लेते हैं, सब पे प्लस चार्ज, ठीक है। फाइनाइट लेंथ का है, कितनी लेंथ है इसकी, एल लेंथ। अभी हम लोग कैसा निकाल लेते, उसके उसी के एक्सेस पे निकाल लेते। अब एक तरीके से आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर निकाल लें। आइए चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से अपना लगाते हैं। सबसे पहले बच्चों एंड टू एंड लाइन ज्वाइन कर दो। मान लो ऊपर से कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, और नीचे से कितना बन रहा है, बीटा। वैसे अल्फा बीटा दोनों सेम ही बनना है, ठीक है। दोनों क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, मैं ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करिए, छोटा सा अल्फा लिख लेते हैं, यहाँ बीटा भी, क्योंकि हमको सारा बीच में ही करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमको पॉइंट चार्ज एज्यूम करना है। तो चार्ज कितना एज्यूम करिए, डी क्यू, कितनी लेंथ के ऊपर, एल लेंथ, और इस चार्ज का जो लेंथ है हम इधर साइड में कॉमा करके लिख देते हैं डी एल। ये छोटा सा जो चार्ज है डी एल लेंथ का, कितना चार्ज है, डी क्यू, और इस पूरी रॉड की चार्ज मान लेते हैं क्यू है। और कितनी लेंथ पे, कितनी ऊपर माना है हमने, एल लेंथ ऊपर माना है, ठीक है। इतनी बात समझ। अब हम इस लेंथ को मान लेते हैं एक्स है, कितनी है, एक्स है। आगे चलते हैं, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, D5। कितना एंगल बना रहा है, D5। कितने ऊपर बना रहा है, 5 एंगल, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए DQ चार्ज माना है, उस P पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, D5। छोटा सा है चार्ज माना है तो कितना एंगल बना है, कितना एंगल कवर कर, D5, और कितना है ऊपर, हॉरिजॉन्टल कितना, 5। अब आगे चलते हैं। अब इस पॉइंट चार्ज को अगर हम देखें तो इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ध्यान से देखें तो किधर की ओर होगी, DE। थोड़ा सा बच्चा टेढ़ा मेढ़ा बना, किधर होगी, DA, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये DQ है आपका, ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, D, कुछ ऐसा बना है, ठीक है। और ये कितना एंगल बना है, D5, ऐसा कुछ। आगे चले, ये एंगल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बनेगा, DE cos 5, और ये कितना बनेगा, DE sin 5 बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से L लेंथ की रॉड है, ठीक है। ऊपर से एंड से कितना बन रहा है, अल्फा, और नीचे से बीटा। अल्फा बीटा बराबर ही होगा फिलहाल, ठीक है। बीच से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैंने लिया है। उस पर पॉइंट चार्ज DQ एज्यूम किया, कितनी लेंथ का, DL लेंथ का। ये लेंथ कितनी है, L है। टोटल चार्ज कितना है, Q है। ये DQ कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, D5, और कितने ऊपर सब्सटेंड कर रहा है, 5 एंगल ऊपर, जिसका कंपोनेंट DE ऐसा हो, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बाहर के पॉइंट को दूर भेजेगा। उस D का एक कंपोनेंट cos, उस D का एक कंपोनेंट
साइन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। और ये जो लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं, ये लेंथ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, आर है। कितनी लेंथ है, आर। इस चार्ज की मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की इस पी पॉइंट की, वो कितनी है, आर है। ठीक है, इतना चलते हैं, आगे करते हैं। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी लिखें, और एक चीज़ समझिएगा, क्या ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, बच्चों थोड़ा डेरिवेशन ये कठिन तो नहीं कह सकते, अगर ध्यान समझिए तो अगर इस पूरे पॉजिटिव दो हाफ दिख रहा है, तो अगर ऊपर के हाफ की देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब की किधर होगी, ऐसे होगी, एक का कॉस एक का साइन, एक का कॉस एक का साइन। और नीचे वाले का अगर देखेंगे तो ऊपर कॉस साइन, नीचे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कॉस साइन। तो देखिए नीचे अगर ऊपर वाले के देखेंगे तो इधर साइन, और ऊपर इधर वाले के देखेंगे इधर साइन, तो एक जो साइन का फिगर आएगा ये एक दूसरे क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। समझ में आ गया, ध्यान समझिएगा, पॉज करके समझिएगा। ऊपर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसका कॉस उसका साइन। अब नीचे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई नीचे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड डी तो ऊपर होगी भाई, वो तो पॉइंट को उधर भेजेगा, तो उसका अगर हम बात करें उसका कॉस उसका क्या साइन, साइन फिगर से साइन फिगर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसको तो नोट ही कर लिया होगा चाहे। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखें इस पॉइंट चार्ज के कारण, तो कितना के डी क्यू अपॉन कितनी दूरी पे, आर स्क्वायर दूरी पे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, अब कुछ करते हैं इसका डेरिवेशन, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम करते हैं इसका डेरिवेशन। कुछ ज़रूरी चीज़ें बच्चों पहले से आप लिख भी सकते हो फिलहाल तो, ठीक है। अगर हम इसके चार्ज के बारे में बात करें, डेंसिटी के बारे में बात करें, कुछ फिगर आप पहले से लिख लो। जैसे सपोज करो लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख लो, चार्ज कितना डी क्यू, कितना चार्ज है डी क्यू, कितनी लेंथ पे है, चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दिए तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। अब अगर ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है, सब्सटेन कर रहा है, देखिए ध्यान से, कुछ चीज़ें पहले से लिख लो ना, डेरिवेशन आसान हो जाएगा। अगर इसको देखें तो ये x लेंथ हो गया, और इसको देखें तो ये l लेंथ x और ये r, और कितना एंगल सब्सटेन कर रहा है, फाई। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा लगा दें, tan थीटा, कुछ रिजल्ट ये फाई है, कुछ रिजल्ट पहले से लिख लो, tan फाई, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो x अपॉन क्या लिख सकते हो, l लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। यहाँ से एक रिजल्ट है, पहले ही हम लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। x इज इक्वल टू L tan फाई लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इसको अगर फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मार दें, क्योंकि हमको यहाँ dx भी आएगा इसमें, ठीक है, तो पहले ही करके रख लेते। L tan का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर फाई। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये फिगर हम लिख लें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कॉस को भी ले लेते हैं, क्योंकि कॉस भी एक टर्म इसमें आएगा। पहले जो आ रहा है मैं बता ही दे रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि फिर रखना रह जाएगा। कॉस को अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन कॉस फाई। थोड़ा आसान करने के लिए बता रहा हूँ। इतनी चीज़ जब भी ये डेरिवेशन करेगी, इतना चीज़ आप लिख लीजिएगा, बाकी आपका पूरा डेरिवेशन बिल्कुल आसानी से होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा, साइन तो कैंसिल होगा, सिर्फ कॉस का कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। चाहे तो ऊपर से कॉस नीचे से कॉस 2 लिख सकते हो, चाहे एक को ले लो, नीचे से लेकर ऊपर तक इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, हम एक ही लेते हैं, तो कितना ले लेते हैं, डी ई कॉस फाई एक कंपोनेंट ले लेते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब चलते हैं, डी की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। अब यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालो, यहाँ डी क्यू की वैल्यू लिखो तो लैम्डा इंटू डी एल लिख सकते हैं कि नहीं, सबकी वैल्यू रिप्लेस करो। डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू डी एल लिख लिया। आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन कॉस फाई, एक्स अपॉन कॉस फाई होल स्क्वायर हो गया, ठीक। और आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस फाई लिखा हुआ है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज़ और मिलेगा यहाँ से, अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हमको यहाँ डीएल चाहिए, क्या चाहिए, डीएल, ठीक है, ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ डीएल फिगर आ रहा है, तो हम लिखे सही थे फिलहाल हमको लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से अगर हम करें, कुछ गड़बड़ हुआ
परपेंडिकुलर, यहाँ ही गड़बड़ हो गया, ओहो, परपेंडिकुलर L अपॉन एक्स होगा, लिखने में गड़बड़ी हो गई। L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x tan फाई लिख सकते हैं, और यहाँ से dl अपॉन dx की वैल्यू लिखे तो कितना होगा, x सेक स्क्वायर फाई होगा। ठीक है, लिखा सही था, बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस में भी लिखने में गलती हो गई। तो अगर हम यहाँ से dl की वैल्यू निकालें, dl की वैल्यू निकालें फाई के रिस्पेक्ट में करें तो d फाई इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, k लैम्डा, dl की वैल्यू लिखें तो कितना, x सेक स्क्वायर फाई, और ये डी फाई कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों, इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। और नीचे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर बचा, और क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई, और एक कॉस फाई पहले से ही लगा है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, ये तो सब सही है। यहाँ पे हम लोग tan को हम लोग परपेंडिकुलर ध्यान नहीं दिए, परपेंडिकुलर L अपॉन एक्स होगा। ठीक है, तो L की वैल्यू x tan फाई हो जाएगी, तो L को हम फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ से हमने dl रिप्लेस कर दिया, सबसे पहले dq को रिप्लेस करा लैम्डा इंटू dl जो कि दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद हम लोग r को रिप्लेस किए x अपॉन कॉस फाई जो कि दिख रहा है, वहाँ पे dl आपको दिख रहा होगा, dl की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के रख दिए। तो सारा फिगर अगर आप देखो तो किस में आ गया, फाई में आ गया, जिससे हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। बच्चों इतना नोट कर ली तो हम ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को एक दो बार अपने से भी करोगे ना तो आसानी से आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी बस इतना फिगर आप लिख लो। ठीक है, अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें, के लैम्डा, जो चीज़ कट रही है आसानी से काटते हैं। सबसे पहले आसानी से इत्मीनान से x से x कटा तो कितना बचा, नीचे एक x बचा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस क्यूब बनेगा, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं कि नहीं, और डी फाई लिखा है, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब बनेगा। ठीक, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा अपॉन एक्स हो गया, और एक कॉस बचेगा, कॉस फाई डी फाई से ख़त्म। और इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। लिमिट कैसे लेंगे, नीचे की लिमिट को हम नेगेटिव, ऊपर की लिमिट को पॉजिटिव। तो पहले बीटा से, और अल्फ़ा है तो माइनस बीटा से लेकर कहाँ तक, अल्फ़ा तक। तो लिमिट क्या लगाएंगे, माइनस बीटा से अल्फ़ा, नीचे वाली लिमिट को नेगेटिव, ऊपर वाली को प्लस, तो माइनस बीटा हो गया ये। ठीक, और ऊपर कितना, अल्फ़ा, तो प्लस अल्फ़ा। अब आइए करते हैं, के लैम्डा एक्स कांस्टेंट है बाहर, और कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना होता है, साइन फाई, कितना हो जाएगा, साइन फाई। और लिमिट क्या है अगर बात करें तो माइनस बीटा और अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर। आगे चले, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, के लैम्डा अपॉन एक्स हो गया, पहले अपर लिमिट रखिए, साइन अल्फ़ा हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखे, साइन माइनस बीटा हो गया, माइनस आगे आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के लैम्डा अपॉन एक्स साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पूरे रॉड की उस पी पॉइंट पे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, इत्मीनान से करिएगा। ठीक है, एक गड़बड़ी बस यहाँ पे हुई थी, बाकी पूरे डेरिवेशन को देखिए बहुत इजी टू प्रोसेस हुआ था। ये रहा बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने आपको 3 डेरिवेशन करा दिए, एक होमवर्क दे दिया है, इत्मीनान से करिएगा। एक बार इसमें तो देख के आप अपनी कॉपी में नोट कर ली, मगर रफ में आप एक बार और अपने से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। इनमें से कोई ना कोई डेरिवेशन आपको अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जब भी होगा, कल आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ही अभी बच्चों चलेगा क्योंकि इसमें डेरिवेशन काफ़ी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसा मैं हमेशा भी बोलता हूँ आपको, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।